तमाम तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे वो होंगे एक्सरसाइज 1.6 के। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 का आप लोग देखें। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड है द क्रैमर्स रूल। पेज नंबर आपकी बुक का 28 है और उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड द क्रैमर्स रूल। ठीक है, दो मेथड्स हैं आपके पास। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी पावर आपके पास 1 हो। ठीक है, यानी मैक्सिमम पावर जो है वो इक्वेशन में 1 हो, वो आपके पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होती हैं तो वो आपके पास अभी नहीं आई। लीनियर इक्वेशन यानी x प्लस वाई इक्वल 0। सो इसमें मैक्सिमम पावर आपको क्या लग रही है? इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। सो मैक्सिमम पावर आपके पास 1 हो जिसकी इक्वेशन में, उसे हम लीनियर इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास दो मेथड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक होगा क्रैमर्स रूल और एक होगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, सो क्रैमर्स रूल सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन जो गिवन है एक्सरसाइज 1.6 आपकी बुक का पेज नंबर 28 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 उसका एक्सरसाइज आपके पास कौन सी है? ये 1.6। ठीक है, ये आपके पास एक्सरसाइज है जो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो क्या है आपके पास? आपके पास एक दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? 2x माइनस 2y इक्वल्स 4 है। 2x माइनस 2y इक्वल है वो 4 के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास 3x प्लस 2y है। 3x प्लस 2y और वो इक्वल है आपके पास 6 के। ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस जो है वो मौजूद हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, इनको अब हमने दो मेथड्स के साथ सॉल्व करना है। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक है बाय क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले आपके साथ आसान वाला पार्ट में शेयर करता हूं। लिखा गया उसको सेकंड नंबर पे है, लेकिन आपके साथ फर्स्टली मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा पिक करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास 2x माइनस 2y इक्वल्स 4 है। 3x प्लस 2y इक्वल्स जो है वो 6 के है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए हम इसे क्या किस मेथड के जरिए कर रहे हैं? बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल की ये आपके पास रूल है जिसके थ्रू हम इसे सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास इसमें क्या क्या मौजूद है मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके पास एक मैट्रिक्स, ये आपके पास दूसरा मैट्रिक्स,
ये आपके पास जी इक्वल के तीसरा मैट्रिक्स। अब आप देखें कि मैं इसमें से कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट करता हूं। ये जो आपके पास वेरिएबल के साथ दिए हुए 2 3 कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ठीक है, इनको हम लोग लिखेंगे, ये जो 2 3 वगैरह हैं 2 3, ये माइनस को आपने साथ जरूर लिखना है। यहां -2 है तो हम लिखेंगे -2, +2 है तो ये 2, ठीक है। ये मैंने फाइंड आउट किया किस तरीके से, इस मैट्रिक्स को आपके साथ जो यहां पे x के साथ दिए गए हैं डिजिट्स उनको मैंने लिखा 2 -2 3 3 एंड 2 2, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट मैट्रिक्स में क्या पुट करना है, वेरिएबल्स को। इधर वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हुए हैं, एक x है और एक y है, तो यहां पे मैं पहले लिख दूंगा x और यहां पे सेकंड पे y, ठीक है। अब इक्वल के दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ वही वैल्यूज जो इक्वल के दूसरी तरफ है, यानी 4 एंड 6, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4 और यहां पे मैं लिख देता हूं 6, और इसको हम लोग कह देते हैं a, इसको हम लोग कह देते हैं x और इसको हम लोग कह देते हैं b। यहां तक आपको समझ आ गई कि हमने इन लीनियर इक्वेशंस में से a मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, x फाइंड किया और b फाइंड किया। किस तरीके से, इनके साथ जो डिजिट्स है उनको लिख लिया, a मैट्रिक्स बना दिया, जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग करके x मैट्रिक्स बना दिया, इक्वल के दूसरी तरफ जो वैल्यूज हैं उनको लिख के b मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। अब आप देखें कि हमने इसको सोल्व आउट कैसे करना है, बाय क्रैमर्स लॉ, ठीक है। आपने जस्ट कुछ नहीं करना, आपके पास ये मैट्रिक्स A है, आपने लिखना है A मैट्रिक्स इक्वल है आपके पास 2 -2 3 एंड 2 के। आपने क्या करना है, इसका जस्ट सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। यानी कि यहां कोमा से जरिए सेपरेट करता हूं, यहां पे स्टेप करूंगा मैं, ए डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपका, 2 2s are 4, -7 पहले है, माइनस डिटर्मिनेंट में एक होता है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, एंड 3 2s are 6, डिटर्मिनेंट आपके पास 10 आ गया ए मैट्रिक्स का। कोई मुश्किल यहां तक, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आपने जस्ट ए मैट्रिक्स लिया और उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब आपने ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, किस तरीका से, ए एक्स, ये मैट्रिक्स इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास ये मैट्रिक्स किस तरीके से आएगा। आप लोग क्या करेंगे, जस्ट सिंपल ए मैट्रिक्स के फर्स्ट जो कॉलम है ना, इस पे आप फिंगर रखें 2 एंड 3 की जगह, आप यहां लिख दें 4 एंड 6, 4 6, बी मैट्रिक्स पुट कर दें, कर दिया आपने पुट इसे, ठीक है। अब सेकंड जो कॉलम है उसको वैसे ही रहने दें, -2 एंड 2, कोई मुश्किल, कोई नहीं। फर्स्ट कॉलम की जगह हमने इस मैट्रिक्स को पुट कर दिया, ये आपके पास ए एक्स आ गया, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा मैं कुछ इस तरीके से करता हूं कि सार ए बी भी आ जाए, ए वाई भी आपके पास आ जाए, ठीक है। ए एक्स आपके पास किसके इक्वल है, आपने इस पे अपनी फिंगर रखी और इधर आपने 4 एंड 6 पुट कर दिया, 4 एंड 6, और यहां पे आपने नेक्स्ट वैसे ही रहने दिया, -2 एंड 2, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने कोमा लगाया, ए वाई आपने फाइंड आउट करना है, ए एंड वाई, किस तरीका से, आप अब सेकंड कॉलम पे अपनी फिंगर रखेंगे और यहां पे 2 3 ऐसे ही आएगा, और नेक्स्ट 4 एंड 6 आप लिख देंगे, कोई मुश्किल। ए वाई में आपने सेकंड कॉलम की जगह इस मैट्रिक्स को पुट कर दिया, जस्ट सिंपल ये था हमारा काम यहाँ का, ठीक है।
ए एक्स भी आपने फाइंड कर लिया, ए वाई भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इनके भी डिटर्मिनेंट्स ले लेने हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपने लेना है किस तरीके से, 4 into 2 आपने पहले इस मैट्रिक्स को लिखना है और स्ट्रेट लाइन के जरिए शो करना है, फिर आपने नीचे स्टेप करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इस तरीके से करता हूँ 4 -2 6 and 2, फिर आपने नीचे स्टेप करना है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, यहाँ से आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ सॉल्व, ठीक है। सो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे 4 2s are 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 6 2s are 12, 8 and 12 आपके पास क्या आ जाएगा 20 लिखते हैं आप, ठीक है। अब आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, कोमा के जरिए सेपरेट मैंने कर दिया। ए वाई डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं इस तरीके से, 2 6 are 12 और माइनस यूज करेंगे, 3 4s are 12। सो आपके पास आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि एक +12 है एक -12 है, 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे आपके पास ax भी आ गया, आपके पास ay भी आ गया, आपके पास डिटर्मिनेंट आ गए। अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यूज। ये x आपने मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होता है जो कि है x और y की वैल्यूज को। तो x हमारे पास क्या है, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y आपके पास क्या है, a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये आपके पास ये फॉर्मूलाज हैं इनके, ठीक है, x और y की वैल्यूज पे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, x फाइंड आउट करते हैं, पहले ax डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू आई हमारे पास 20, वो पुट की। नीचे हमारे पास a डिटर्मिनेंट हमने पुट करना है, a डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया तो हमने 10 पुट किया। अब आप देखिए कि आपके पास y है, तो y आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, a y की वैल्यू आप पुट करेंगे जो कि है 0, और जबकि a की वैल्यू a डिटरमिनेंट है आपके पास 10, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहां तक आपका हो गया। अब नेक्स्ट आप देखें कि आपके पास सॉरी यहाँ पे तो आपको नजर नहीं आ रहा y, तो y को मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ, ठीक है, तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। 0/10 जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की थी, y क्या है इक्वल है a y, आपका क्या आया था 0, तो 0 पुट किया मैंने, और जबकि a आपके पास क्या है, a डिटरमिनेंट वो है 10, तो मैंने 10 पुट किया था, ठीक है। यहां तक मैंने इसको सॉल्व आउट किया है, ठीक है। सो अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं अगले बोर्ड पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखें x और y मैंने देखा, x आ गया 20/10 सॉरी, और y आपके पास आ गया 0/10। तो x को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 10 1s are 10, 10 2s are 20, तो हमारे पास आंसर आया 2/1 दैट इज 2, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, ठीक है। तो x हमारे पास 2 आ गया, और y हमारे पास देखें क्या आया, y हमारे पास आ गया 0/10, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 0, y हमारे पास आ गया 0। तो ये हमारे पास x और y की हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। तो यहां तक ही था आपका ये वाला क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व आउट किया बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। ये आपको बोर्ड में जब आपका क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को मेंशन होगा कि आपने बाय क्रैमर्स रूल करना है या बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना है। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो आप लोगों ने एज्यूम कर लेना है कि आपने अपनी मर्जी के मेथड से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि 4 नंबर या 5 नंबर का लॉन्ग आता है, तो आप लोग एक मेथड से भी कर दें तो आपके नंबर्स जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। सो हम लोग आंसर वेरीफाई करते हैं। इसका आंसर हमारा x 2 है और y हमारे पास 0 आ गया है। ये था बाय क्रैमर्स रूल। अब हमने क्या करना है, बाय
मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका ये क्वेश्चन है, आपने बोर्ड में इतना ही अटेम्प्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ये बाय क्रैमर्स रूल है, ठीक है। अब हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे, वो एक और अलग से मेथड है। अब हम लोग देख लेते हैं ये चेक है। चेक मैं आप लोगों को वैसे करवा रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से पता चलेगा कि कैसे चेक करते हैं क्वेश्चन को। आप देखिए x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 0 है। आप वहां पे हर स्टेटमेंट में पुट कर दें 2x - 2y = 4 है। एक हमारे पास इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y = 6। अब आप देखें, अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आपका आंसर ठीक आएगी। आंसर चेक करने का तरीका है, ठीक है। ये आपने बोर्ड में अटेम्प्ट नहीं करना, ये आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपका आंसर ठीक आया है कि नहीं, ठीक है। तो 2 इंटू ये आप x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 पुट कर दिया, -2 y की जगह आप 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दिया, इक्वल 4 है, 4 लिखें। 2 2 4 आ जाएगा, -2 0 0 होता है, इक्वल 4 आ जाएगा। 4 में से 0 माइनस किया तो वो भी 4 ही आता है और इक्वल 4। यानी ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। यानी आपका क्वेश्चन x के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक हुआ है। अब आपने y के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। 3 और x देखें, x की जगह आप 2 पुट कर देंगे, बल्कि x और y दोनों की वैल्यूज आपकी यहाँ पे आपने पुट की है ना, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लोग देख लें, 3 की जगह हमने 3 वैसे ही लिखा, x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, प्लस y की जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे, इक्वल 6 आ जाएगा। 3 2 6 है, प्लस 2 0 0 है, इक्वल 6 है, तो 6 इक्वल 6 आ जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे जब आपने वेरीफाई किया तो आपके दोनों आंसर्स ठीक आए। यानी आपको पता चल गया कि भाई हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं x और y की, वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, जिसने हमारे दोनों आंसर्स को इक्वली सेटिस्फाई किया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर ठीक है। अब ये जो चेक किया है ये आपने बोर्ड में अटेम्प्ट नहीं करना, ये जस्ट आपको वैसे ही आपकी तसल्ली के लिए होगा। अब हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे, ठीक है। यहां तक आपकी x और y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये क्रैमर्स रूल है। सो अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है, जो इसका सेकंड एक रूल है, ठीक है। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ये इसका नेक्स्ट मेथड है जो कि हम अब यूज करेंगे, ठीक है। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसमें क्या होगा, सेम एज इट इज आपके पास एक a x और इक्वल आ जाएगा आपका b, ठीक है। a x और b आपके तीन इक्वल आ गए। a आपके पास क्या होगा 2 -2 और ये 3 और ये 2, ठीक है। ये a आया आपके पास, x और y, ये x और ये b 4 और 6, ठीक है। ये देखेंगे ये a, ये x और ये b। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनी, स्टेटमेंट बनी है एक इक्वेशन, वो है ax = b। तो आपने x फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा x = a इनवर्स b। तो ये देखिए यहाँ पे इनवर्स आ गया। जब यहाँ पे इनवर्स आएगा तो आप देखें ये a जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा a इनवर्स b, ठीक है। तो यानी आपने क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे इनवर्स, इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन मेथड यूज हो गया, ठीक है। अब a इनवर्स आप फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, a मैट्रिक्स लिखेंगे। a मैट्रिक्स आपके पास क्या है 2 -2 3 and 2, ठीक है। इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। a इनवर्स क्या है आपके पास फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a, ये हमने पहले किया, ठीक है। a डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 6। a डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 10, ठीक है। ये आपके पास a डिटर्मिनेंट आ गया, इसको हाईलाइट कर दें थोड़ा। ये 10 आपके पास a डिटर्मिनेंट आया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a j ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a एडजॉइंट आप किस तरीके से निकालेंगे, ये बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में करवा रहा हूं,
ठीक है, ए एडजॉइंट निकालना है, टू इनकी जगह चेंज कर देंगे, तो टू सेम है दोनों तो पता नहीं चल रहा, टू ऊपर लिख दिया और एक टू नीचे लिख दिया। ठीक है, इनके साइंस चेंज करने हैं नॉन डायगोनल के, तो ये आ जाएगा 2 + 2 माइनस था तो, और ये +3 है तो ये -3 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। ठीक है, ए इनवर्स आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा, इसकी जगह पुट करते हैं 1/, ए डिटर्मिनेंट पुट करेंगे, ए डिटर्मिनेंट है आपके पास 10, और आगे आपने एडजॉइंट ऑफ ए पुट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है 2 2 -3 एंड 2, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, ए इनवर्स आपके पास क्या आ गया 2 2 2 एंड ये यहाँ पे -3। ठीक है, ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। अब आपकी ये इक्वेशन है x = a इनवर्स और b। ठीक है, x में आपको देखें x और y आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो आपके पास क्या है x = a इनवर्स और b। ठीक है, अब आप देखेंगे आप लोग किस तरीके से करेंगे, x की जगह आप लोग लिखेंगे x y, ये आ गई आपके पास। ठीक है, a इनवर्स की जगह आप लोग ये लिख देंगे। ये जरा मैं इसको इस जगह पे आपको मजीद सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए ताकि आप जो है इजीली इसे सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर मजीद सिंप्लीफाई करने से ये आगे ट्रैक में कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके से 2/10, 10 को हर एक एंट्री से डिवाइड कर देंगे, फिर भी यहाँ पे 2/10 और फिर यहाँ पे -3/10 और यहाँ पे 2/10। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आप देखें कि आपने क्या कर दिया, इनको मजीद सिंप्लीफाई किया, ए इनवर्स आपके पास आ गया 1/5, 1/5, फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास 1/5, फिर आपके पास आ गया -3/10 वैसे ही, फिर आपके पास आ गया 1/5 डिवाइड करने से। ठीक है, 2 के टेबल पे इनको हमने 2 के टेबल पे डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हो सकता था -3/10, तो ये एज इट इज ऐसे ही आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो मैं दूसरे बोर्ड पे करवाने लगा हूं आपको। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ए एक्स और बी है, ये वाली आपके पास इक्वेशन है, x = a इनवर्स और b, ये आपके पास एक इक्वेशन है। ए इनवर्स की जगह आप ए इनवर्स पुट करेंगे और b की जगह आप b मैट्रिक्स पुट कर देंगे, तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास ये मैट्रिक्स है, सबकी जगह उनके उनके मैट्रिक्स पुट कर दें। x की जगह हम लोग x मैट्रिक्स पुट करते हैं जो कि है x और y, x एंड y, ये देखिए ये x मैट्रिक्स x और y पुट कर दिया, इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये किसके, a इनवर्स मैट्रिक्स, a इनवर्स मैट्रिक्स पुट करें आप, क्या है आपका आया 1/5 1/5 1/5 -3/10 और 1/5, ये आपके पास आया ए इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्टेट कर दें थोड़ा। ठीक है, ये आपके पास आया ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, बी मैट्रिक्स है आपके पास 4 and 6, 4 and 6, ये आपको मैंने बताया कि उनको हमने मैट्रिक्स किस तरह बनाया। ठीक है, पहले आपको बता दिया। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, वहां वाला मैंने नहीं लिखा, इक्वल लगा दिया जस्ट। ठीक है, माइनस फर्स्ट रो को कॉलम से, फिर सेकंड रो को कॉलम से, 1/5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 1/5 × 4। ठीक है, और फिर करेंगे 1/5 × 6, प्लस लगाएंगे अंदर, प्लस 1/5 × 6। ठीक है, अब देखें आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ही कॉलम है इसलिए एक ही एंट्री बनेगी, दो एंट्रीज बनेंगी हमारे पास। -3/10 है, इंटू 4 आ जाएगा, प्लस 1/5 × 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आप इनको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, किस तरीके से, ये देखें 1 और 5, ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, और प्लस कर देंगे हम लोग 6/5, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5
और यहाँ पे देखें 3 4 12 माइनस है तो माइनस 12/10 और यहाँ पे आप लोग देखें तो आपके पास आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 6 और 5, ये देखेंगे मल्टीप्लाई किया, आपको समझ आ गई। जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/5 आ गया, नीचे 5 वैसे ही। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 5 नीचे वैसे ही। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, माइनस वैसे ही 7 और डिवाइड 10 वैसे ही डिवाइड हो गया। 1/6 है तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 6 आया और डिवाइड था 5 तो यहाँ पे भी सिंपल मैंने डिवाइड ही रख दिया 5 को, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है क्योंकि नीचे आपके पास दरमियान में प्लस है और दोनों वैल्यूज बटे में है, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऊपर एलसीएम आपके पास 5 आ जाएगा क्योंकि 5 है दोनों, तो 5 1 5, ये 5 1 आएगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे मजीद 4 के साथ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस, और 5 1 5, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया और नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा एलसीएम, नेक्स्ट आपके पास एलसीएम आ जाएगा 10 चूंकि 10 बड़ा है, ठीक है। ये देखें एलसीएम इस तरीके से लिया 10 और 5 तो ये देखें 5 2 10 और 5 1 5, 2 1 2 तो ये 1 1 आ गया तो 2 5 10, ठीक है। 10 एलसीएम आया, 10 1 10, 1 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, माइनस है तो माइनस 12 भी आ जाएगा चूंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 भी आ गया, प्लस है प्लस वैसे ही लिखेंगे। 5 2 10 होता है तो 2 आया हमारे पास आंसर, 2 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले 6 के साथ, 2 6 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब आप देखिए कि आपके पास x था यहाँ पे इक्वल के दूसरी तरफ x वैल्यूज, x ये आ गई x और y इक्वल, आपके पास इनको मजीद सिंपलीफाई करने से क्या आंसर आ रहा है, ये आ गया 10/5, ये देखें 4 और प्लस 6, ये आ गया 10/5, ये आप स्टेप नीचे कर लीजिएगा और ये आ जाएगा -12 और -5, -12 और +12 तो ये कैंसिल होकर 0 आएगा, 0/10 तो आप देखें 10/5 को 10 और डिवाइड बाय 5, 5 1 5 5 2 10 तो ऊपर वाली हमारे पास सिंपलीफाई करने से 2 आएगा आंसर और नीचे वाली 0 डिवाइड बाय 10 तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। तो आप देखें कि x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू क्या आई 0, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, मैट्रिक्स के जरिए हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपकी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली वेरिएबल की है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वेरिएबल की है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टेप आप लोग ये खुद कर लीजिएगा, बल्कि मैं कर ही देता हूँ आप लोग को कंफ्यूजन ना हो इस जगह पे आके, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट में ये वाली चीजें मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, बल्कि यहाँ पे कर देता हूँ, नेक्स्ट आपके पास आएगा एक स्टेप जो मैंने मिस किया, वो आएगा 10/5 और नीचे आ जाएगा 0/10, 0/10, ठीक है। ये आपके पास आएगा क्योंकि -12 और +12 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 आ जाएगा, 0/10, ठीक है। तो आपके पास ये देखें x यहां तक हो गया, x और ये y जो इक्वल के दूसरी तरफ थी आपकी, ये वाली जो मैंने यहाँ पे छोड़ दी थी यहाँ पे लिखनी, ठीक है। ये आपने लास्ट में लिख दी है, कोई गलत स्टेप जो भी हमने समझा था। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2 और 0 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0। यहाँ तक इस तरीके से आपने स्टेप्स करने हैं, ठीक है। पहले आप ये सारा करेंगे, फिर आप ये सारा करेंगे, फिर आपने क्या करना है ये सारा करके इस तरीके से, और फिर ये लास्ट पे ये स्टेप है, ठीक है। यहाँ तक आपने करना है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी इसके आपके साथ 2 से 3 पार्ट्स में शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पे समझ आ जाए, ठीक है। 2 से 3 पार्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि ये 10 पार्ट है टोटल, तो आप लोग 10 के 10 तो करेंगे नहीं, तो शायद मैं 5 पार्ट आपके साथ शेयर करूं, शायद मैं आपके साथ 3 पार्ट शेयर करूं। सो
ये आपके साथ एक पार्ट मैंने शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।